प्रिय साथियों, आपका हार्दिक अभिनंदन है। सत्संग, भजन, कीर्तन, प्रवचन क्या है और क्या इनका अर्थ एक ही है? आज जानिए इस चैनल प्रोग्राम पर वैष्णव राजगोपाल जी के ये एक महत्वपूर्ण विषय को रखने जा रहा हूँ कि भजन, सत्संग और प्रवचन ये सुनने में, समझने में लगभग एक सा ही जान पड़ता है। ये एक पर्यायवाची शब्द लगते हैं, लेकिन इनमें बहुत अंतर है कि प्रवचन किसे कहेंगे और भजन का क्या तात्पर्य है, सत्संग का क्या प्रभाव है और कथा किसे कहेंगे। तो आज हम सबसे पहले सत्संग के विषय में कुछ कहना चाहते हैं। सत्संग में हम जब जाते हैं तो जो भी बातें होती है वहाँ सत्य आधारित बातें जहाँ पर हो, वास्तव में सत्संग, सत्य का संग होना ही सत्संग है। तो सत्य कथा, सत्य सिद्धांत, सत्य बातचीत जहाँ हो, सत्य पर जहाँ चर्चा हो, जिससे कि हमारे मन में, हमारे विचार में जो अशुद्धियाँ हो रही है इस संसार के दृश्यों को देखकर, उसमें हम सत्य को जान पाए। कैसे जानेंगे कि क्या सत्य है और क्या असत्य है? डिफिनेशन ऑफ द ट्रूथ, हाउ आई कैन गेट, मैं कैसे जानूं कि ये सत्य है? उसके बाद ही हम सत्संग का पूर्ण लाभ ले सकते हैं। अगर हमारी क्षमता, हमारी बुद्धि इस लायक नहीं है कि हम सत्य और असत्य को क्लासिफाई कर सकते हैं, क्या सत्य है और क्या असत्य है, जब तक इसको हम निर्णय करने का सामर्थ्य हमारे पास नहीं है, हम समझ नहीं पाएंगे कि जो व्यक्ति कह रहे हैं, जो पुस्तकें, जो बातें बता रही है, जो थ्योरी है वह सत्य है या असत्य है। तब तक हम उस सत्संग का पूर्ण लाभ नहीं ले सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि सत्संग में जो असत्य है, जिसमें कि असत्य का भी कुछ न कुछ अंश है, उसे हम सत्य मान करके हम असत्य को ही सत्य मान लेते हैं। यह एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। वो हमारे सनातन धर्म में आज से हजारों वर्ष पूर्व जो यह सिद्धांत है, यह सिद्धांत सनातन का जो धर्म है, वह इससे पहले सत्संग हुआ करता था, आज भी हो रहे हैं। लेकिन उनके जो सत्संग हुए थे वह सत्संग वेदों पर आधारित, वेद की वाणी, उनके श्लोक, उनके भावार्थ और उस पर आधारित जो बातें होती थी वही बातें सत्य मान लिया जाता था और उसे फिर सिद्धांत और वाक्यों और उसके जो गुण होते हैं वो जब तक स्पष्ट उदाहरण के द्वारा नहीं प्रस्तुत किया जाता था तब तक वह मान्य नहीं होता था। आज भी है, लेकिन सत्य की परिभाषा अभी भी धूमिल है, क्योंकि सत्य तीन होते हैं। प्रत्यक्ष सत्य जो हम अपने इंद्रियों के द्वारा देखते हैं वह सत्य, जागृत अवस्था में जो हम देखते हैं वह सत्य हम मानते हैं। फिर कुछ जो आज से हजारों वर्ष पूर्व जिन्होंने तपस्या कर उस सत्य को दर्शन किया, उनकी वाणी, उनके द्वारा प्रस्तुत जो कथाएं या उनके जो श्लोक या उनके जो विचार है उसे हम कहते हैं आप, यानी कि सर्टिफाइड, जिसे कहते हैं कि यह प्रमाणित किया हुआ है किसी थ्योरी के, किसी वैज्ञानिक के। जैसे कि आइंस्टीन के थ्योरी है
और बहुत सारे वैज्ञानिकों ने जो थ्योरी दिया है उसको उन्होंने प्रतिपादित किया एग्जाम्पल के साथ, और वो सत्य है, तो वो भी सत्संग के अंतर्गत आते हैं। इसी तरह धर्म शास्त्रों में मानव कल्याण के हितों के लिए हमारे पुरुषार्थ को, हमारे विचार को, हमें सुख और आनंद कैसे मिले, इसकी दिशा में जो सिद्धांत, जो बातें समाज के संरक्षण और संवर्धन की ओर ले जाने वाले जो विचार होते हैं, जो व्यवस्थाएं हैं, उनके विषय में जो बातें होती रहती है, वह बातें सत्संग के अंतर्गत मिलता है। सत्संग एक ऐसा विषय है जिसमें किसी धर्म के अपने सीमा में हम उसे बांध नहीं सकते हैं। सत्संग ऑल ओवर द वर्ल्ड है। इस सत्संग में कोई भी व्यक्ति भाग लेते हैं और अपने विचार को प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो भी बातें होती वह सत्य पर आधारित होती है। इसके लिए हमारे उपनिषद हैं। उपनिषद में जितने भी बातें हैं, जो संत और जो ऋषिगणों ने अपनी तपस्या के द्वारा उसे प्राप्त किया था, वह मुझे देखने को मिलता है। हम उस पर चर्चा करते हैं और वर्तमान और भूतकाल दोनों को देखते हुए, उनके पहलुओं पर विचार करते हुए हमें अभी क्या करना चाहिए, इसका भी निराकरण हम सत्संग में ही करते हैं और एक दूसरे से साझा करते हैं। कि जैसे कि मैं आपको अभी इस विषय पर कि सत्संग और प्रवचन और कथा में, भजन में क्या अंतर है। तो भाइयों, ये तो हो गया सत्संग, क्योंकि सत्य का संग जहाँ जहाँ सत्य है, एक हुआ जागृत अवस्था में जो हम बातें अभी कर रहे हैं, अपने जीवन के इस क्षण में, इस मुहूर्त में, इस समय में, इस सोलर प्लेनेट के अंतर्गत में, भारत वर्ष में और दरभंगा जिला के अंतर्गत लहरियासराय में, तो ये जो स्थान, प्लेस एंड टाइम, ये तीनों जो है तो मास, वजन, लेंथ और टाइम, MLT के अंतर्गत जो हो रहा है, इसके भी अंदर में जो भी बातें होती है, जो भी कैलकुलेशन किया जाता है, उसे हम सत्य मानते हैं। ये जागृत अवस्था की हुई। और दूसरा होता है सत्संग, जो कि आपको हाई लेवल के, इससे भी ऊपर श्रेणी के जो संत है, महात्मा है, शोध करता है, विश्लेषण करता है, वो इस शरीर के बाहर भी जाकर ब्रह्मांड में घूमते हैं और उस सूक्ष्म शरीर के द्वारा जो सत्संग करते हैं, वह सत्संग भी सत्संग है, लेकिन उसका वर्णन यहाँ करना संभव नहीं है, क्योंकि वह जनमानस में मान्यता उसे नहीं मिली है, क्योंकि वह हो जाता है इंद्रियों से अतीत का लोक। अब इंद्रिया अतीत लोक में जो सक्षम है, वही न जा करके उन विषयों का वर्णन करते हैं, सत्संग करते हैं। इसलिए हम लोग अभी जो सत्संग करते हैं, वह इस कलयुग में, ये 2026 का जो साल है और ये जो अगस्त का महीना है और जो आज तारीख है, इसमें जो हम जिस घड़ी में कर रहे हैं, यही सत्संग का हमारे वर्तमान समय का सत्संग है। लेकिन हजारों वर्ष पूर्व जो सत्संग हुआ, उसके विषय में भी आप लोगों के वचन को जान करके हम उस समय के वातावरण और उस समय के क्लाइमेट, उस समय के जो सिद्धांत थे, उनकी जो सोच थी, उसे भी हम जान पाते हैं। वह हम सत्संग में मिलता है। सत्संग में किसी भी धर्म के विषय में, खास धर्म के विषय में नहीं होता है, सत्य के विषय में होता है। चाहे वह इंग्लैंड का हो, अमेरिका हो, जापान का हो या किसी भी देश का, जो सत्य बातें होती है वह सभी के लिए मान्य होता है। विज्ञान इसमें सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि विज्ञान पूरे ब्रह्मांड में विज्ञानमय है। हम सत्संग में विज्ञान को पहला स्थान देते हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र जी की जय। तो सत्संग हुआ। अब भजन किसे कहते हैं? हम जब किसी विषय के, किसी व्यक्ति, किसी
सिद्धांत को मान करके उसके नियमों उनके प्रति अनुराग, अति अनुराग के साथ जुड़ जाते हैं। जैसे कि गोल्ड को गोल्ड में मिला देते हैं, ताप जब दिया जाता है तो दो सोने के टुकड़े को गर्म करने पर ऊर्जा भर करके दोनों टुकड़े एक बन जाते हैं। उसी तरह जब हम किसी सिद्धांत, किसी विषय, किसी व्यक्ति के विचारों और उनके व्यवस्थाओं से हम प्रभावित होकर के उनका डिवोटी बन जाते हैं, तो वही उनका गुणगान, उसको मानना ही हमारा सत्संग बन जाता है और वह फिर सत्संग बदल जाता है भजन में। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। भाइयों, ये तो भजन हो गया। कीर्तन क्या है? हमारे जो भाव होते हैं वो भाव जब हमारे शरीर को प्रभावित करता है तो हमारे शरीर का जो आभाव है, एक्शन ऑफ बोर्ड ऑफ द एक्शन, बॉडी लैंग्वेज जो बदल जाते हैं, उसी को हम कीर्तन कहते हैं। चलिए, कीर्तन का भी भाव समझ गए। अब सत्संग, भजन, कीर्तन हो गया। अब होता है प्रवचन। ये प्रवचन जो है वह सबों को लेकर चलता है। एक ऐसा जहाज जिस पर की हवाई जहाज भी है, मोटरसाइकिल भी है और जानवर भी है, आदमी है। यह संसार जो है, पृथ्वी जिस पर की हम सभी सफर कर रहे हैं इस अंतरिक्ष में, हम लोग तो पृथ्वी पर बैठे हुए हैं। ये बहुत बड़ा जहाज है जिस पर की भ्रमण करते हैं। आप माने या न माने, 365 दिन में हम तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा लेते हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। ये प्रवचन जो है, तो प्रवचन में सभी मिल जाते हैं, सभी का एक जगह समावेश होता है। इसीलिए प्रवचन बहुत प्रमुख है। सत्संग भी है, क्योंकि बिना सत्संग के प्रवचन को हम जान नहीं सकते हैं। एक कथा सुनाते हैं। एक क्रूर आदमी और बहुत क्रोधी व्यक्ति था। वह बातों बात पर क्रोधित हो जाता था, लेकिन बहुत सुखी संपन्न था। लेकिन वह कभी सत्संग प्रवचन में जाता नहीं था, क्योंकि उसे उसमें रुचि नहीं थी। उसकी रुचि थी भोजन करने में और अय्यासी जीवन में उनका जीवन बीता था। इसीलिए वो जब वयस्क हो गए, फिर भी उनकी आदत वही थी। वो लगभग 50 वर्ष के हो चुके थे। तो एक बार वो संजोग से जा रहे थे, कहीं बगल में वो रास्ते से गुजर रहे थे, तो कोई संत जी प्रवचन दे रहे थे। मैंने कहा ना कि प्रवचन में कथा भी होते हैं, सत्संग भी होता है, भजन भी होता है, कीर्तन भी होता है। तो प्रवचन हो रहा था। प्रवचन का मतलब क्या है? वचन तो लेक्चर, लेक्चर इज कॉमन लेक्चर। वचन किसे कहेंगे? प्रमुख वचनों को कहना ही प्रवचन है। इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जो बहुत प्रभावशाली और जो बहुत मार्मिक बात हो, उसे जो कहा जाता है, चाहे वह जिस कथा से हो, जिस विषय से हो, जिस लैंग्वेज में हो, इससे कोई मतलब नहीं है। सभी अच्छे ही होते हैं और विश्व के लिए कल्याणकारी होते हैं। व्यक्ति से लेकर के समाज तक, समाज से लेकर देश तक और देश से लेकर विश्व के लिए जो वचन कल्याणकारी हो, उसे हम प्रवचन कहते हैं। तो ऐसे ही वो जा रहे थे, उनके कान में ये आवाज आई। एक संत कह रहे थे कि देखो, क्रोध जो होता है वह बहुत तुम्हारा दुश्मन है। क्रोध में आकर कोई भी कार्य, जब क्रोध हो जाए तो जल्दीबाजी में उस क्रोध आने पर कोई भी क्रियाओं को बिना सोचे समझे नहीं करना चाहिए। वो प्रवचन दे रहे थे गीता के, भगवान श्री कृष्ण के वचनों को कि क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् अस्मृति विभ्रमः। मोह से भ्रम होता है, भ्रम से मोह से भ्रम होता है, भ्रम से बुद्धि नष्ट हो जाती है। और ये सभी क्रोध का ही कारण है। क्रोध में बुद्धि नष्ट हो जाती है, क्या सही है क्या गलत है, उनकी बुद्धि नष्ट हो जाती है। और वह बुद्धि के
कमजोर हो जाने पर सही निर्णय नहीं कर पाते हैं और गलत कार्य कर बैठते हैं। इसीलिए कहते हैं मोह जो है, मोह सकल व्याधि करे मूला, मोह सकल व्याधि करे स्वामी जी कहे हैं कि मोह सकल व्याधिन कर मूला। मोह जो है सभी व्याधियों का, सभी व्याधि एक ही तरह की नहीं होते हैं, दैहिक दैविक भौतिकता ये तीनों होते हैं। यानी सभी रोगों की, शारीरिक रोग हो, मानसिक रोग हो, भौतिक रोग हो, कोई भी रोग है संसार में, जितने रोग हैं उनका कारण सिर्फ एक ही जड़ है। जड़ को काटो, पूरे जैसे जड़ को काट देने से पूरा पेड़ सूख जाता है, इसी तरह जिसे मोह रूपी जड़ को काट दो, सभी बीमारियां नष्ट हो जाएंगे। मोह नहीं हो कोई रोग नहीं होंगे, न दवा की जरूरत है, किसी चीज की जरूरत है ही नहीं, आनंद ही आनंद है। लेकिन उस मोह के कारण इच्छाओं में बाधा होती है। तो जो तुम चाहते हो वो नहीं हो रहा है, मोह के कारण मुझे ऐसा होता, ऐसा होना चाहिए, और उसमें व्यवधान होता है तो क्रोध होता है, और क्रोध होने पर बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, और बुद्धि के भ्रष्ट होने पर वह भ्रमित हो जाता है, और जल्दीबाजी में सही और गलत का निर्णय न करने के कारण वह बहुत भारी नुकसान को प्राप्त करता है, उसका पतन हो जाता है। ये उन्होंने सुना, संत जी प्रवचन दे रहे थे, वह व्यक्ति घर पर गया, उसने इस छोटे से प्रवचन को सुना, कहा कि नहीं ये तो कह रहे हैं सही बात है। फिर उसने उस प्रवचन को बार बार अपने हृदय में विचारा और कहा कि नहीं, अब कोई भी काम हम जल्दीबाजी में नहीं करेंगे, जब हमें क्रोध होगा तो। कुछ ही दिनों के बाद का एक बहुत बड़ा लड़का जो किसी मेले में बचपन में जो गया था, वह अपने माता पिता के साथ वह भटक गया था, वह खो गया, फिर वो कई वर्षों तक नहीं आया था। 15-16 वर्ष बीत गए, 5 वर्ष के बालक को खोए हुए 15 वर्ष बीत चुके थे। वह लड़का अकस्मात घूमते घूमते, पता लगाते लगाते वो अपने गांव पहुंच गया और अपने माता पिता के घर पर चला आया। माता ने उसे देखा तो वह बहुत पहचान लिया, पहले तो नहीं पहचाना, लेकिन उसके शरीर पर जो चिन्ह थे माता ने पहचान लिया और कहा कि तुम मेरे पुत्र हो। और अपने पुत्र को पाकर के बहुत खुशी हुई, इतने खुशी हो गई कि उस रात में वह अपने बगल में ही बेटे को वह वात्सल्य प्रेम के कारण सुला लिया। ये जो उसके स्वामी थे वह कहीं दूसरे गांव में किसी सम्मेलन में, किसी जलसे में गए थे, वहां देर रात से वहां लौटे थे। जब वह अपने कक्ष में गए तो देखते हैं कि कोई नौजवान लड़का मेरी पत्नी के बगल में सोई है, वो दोनों सो चुके थे। उसे बहुत क्रोध हो गया कि हमारे पत्नी के बगल में यह कौन लड़का है जवान जो आकर के सो रहा है। वह क्रोध से क्या किया कि जो दीवार में जो तलवार था वह खींच लिया और मारने के लिए, उस लड़के को मारने के लिए वह उद्यत हो गया। लेकिन तभी उसे उस संत की वाणी याद आ गई। उसने कहा अपने मन से, ठहरो, क्रोध में आने से बात, इसको काट देंगे, उससे क्या होगा, पहले पता तो लगा लूं कि यह लड़का है कौन। क्योंकि पत्नी भी सोई हुई थी, वो भी गहरी नींद में सोई हुई थी पत्नी, और वह लड़का जो था वो भी सोया हुआ था। उसने पहले पत्नी को जगाया। पत्नी ने जब जागा तो पूछा, स्वामी स्वामी कहिए क्या, इतनी रात क्यों? देखे तो उसके हाथ में तलवार। अरे ये क्या कर रहे हैं, तलवार क्यों उठाए हुए हैं?
तो उसने कहा कि ये कौन सोया है, किसके बगल में तुम सो गई हो? कहा अरे अरे ये तो अपना बेटा है स्वामी, वो बालक जो था अपना बेटा मुन्ना वही है। कि कैसे तुम समझी? तो देखिए इसके गाल पर जो तिल का चिन्ह है वो बड़ा हो गया है, यही चिन्ह है, आप पहचान लीजिए। उसने भी देखा तो वह बालक का लहसुन का जो चिन्ह था वह पहचान गया कि मेरा ही बेटा है। उसने बहुत पश्चाताप किया और मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद दिया और उस दिन से वह सत्संग में जाने लगा। भाइयों, इस तरह से आज के सेशन में मैंने सत्संग, प्रवचन, कीर्तन, भजन के बारे में कहा है। प्रवचन में उन्हीं वचनों को होना चाहिए जो कल्याणकारी हो, ऐसे वचनों को नहीं कहना चाहिए जिससे समाज में वैमनस्यता हो, तो किसी के हृदय में किसी भावना को आघात हो, ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। सत्संग में वही बातें होनी चाहिए जो कि सत्य पर आधारित हो, असत्य का नामोलेस नहीं होना चाहिए, वही सत्संग है। जब तो क्या, जबकि यह वास्तव में है कि यह जगत मिथ्या है, लेकिन मिथ्या होने के बाद भी सत्य तो है, क्योंकि सत्य का कभी अभाव नहीं है। कहा है भगवान ने कहा है, भगवान ने कहा है ताकि दूसरे में अध्याय में न असतो भावो, न असतो भावो, जो असत्य है उसकी कहीं भी उपस्थिति नहीं होती है, और जो सत्य होता है उसका कभी अभाव भी नहीं होता है। इस तरह से उन्होंने समझाया है अर्जुन को, ए अर्जुन, तुम जो देख रहे हो कि मैं इसे कैसे मारूं, ये मर जाएंगे, ये सब सत्य नहीं है, क्योंकि सत्य तो वही होता है जिसका कि कभी अभाव नहीं है, हो जिसका कभी किसी काल में, किसी स्थान में, किसी कल्प में जिसका अभाव नहीं हो, वही सत्य है। परम सत्य वही है। जो तुम देखते हो यह परम सत्य नहीं है, यह क्षणिक सत्य है। तुम्हारे इंद्रिया के द्वारा दृष्टिगोचर होने वाले जितने पदार्थ हैं वो वास्तव में सत्य नहीं है। That is bounded by the time। सभी ये कालाधीन है, काल के अधीन है। ये यूनिवर्स भी काल के अधीन, पृथ्वी की भी आयु है भाइयों, ये सत्य है। विज्ञान मानता है, मैं विज्ञान को बहुत प्रेम करता हूँ क्योंकि वह सत्य कहता है। तो इस तरह से यह जगत मिथ्यम, वेदों ने कहा, वेदों में है जगत मिथ्या है। और सत्यम, ओंकार जो है वही सत्य है, क्योंकि वह भूमा है, वही ब्रह्म है। ये नाद जो है कभी समाप्त नहीं होंगे। ये वाइब्रेशन जो है यूनिवर्स में, जिससे कि यूनिवर्स बनता है, जानते हो वैज्ञानिक पता लगा रहे हैं कि यूनिवर्स कैसे बना, लेकिन हमारे वेद में इसका रहस्य छुपा हुआ है। प्रिय साथियों, शेष अगले भाग हम पुनः मिलते हैं। सच्चे आध्यात्मिक ज्ञान और प्रभाव हमारे व्यवहार और कर्म में दिखाई देनी चाहिए। यह इस प्रवचन का सारांश है। जय कृष्ण, जय भारत।